जब भी तीखे बयानों की बात आती है, बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा सुर्खियां बटोरने में सबसे आगे रहती हैं। नीट पेपर लीक और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले हुए जेएनसी प्रदर्शन पर कंगना का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीधे तौर पर इन युवा प्रदर्शनकारियों को जनरेशन गटर करार दे दिया, जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रदर्शनकारी महिलाओं पर हमला बोलते हुए उन्हें पश्चिमी भारतीय महिलाएं कहा और उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। कंगना ने तंज कसा कि ये प्रदर्शनकारी महिलाएं पढ़ाई लिखाई में भले ही अच्छी ना हो, लेकिन ड्रग्स, शराब और कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध जैसी चीजों को अपनी आजादी बताकर अपना गर्व से दिखावा करती हैं। इन्होंने इनके पहनावे, बातचीत के तरीके और भाषा को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें गटर छाप तक कह डाला। कंगना के इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में कोहराम मच गया। विपक्ष और सीजेपी का पलटवार जारी। विपक्षी दलों और सीजेपी के नेताओं ने इसे देश के युवाओं और महिलाओं का सीधा अपमान बताया। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक अधिकार के तहत अपनी बात रख रहे युवाओं को इस तरह की गंदी गालियां देना एक सांसद की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। It's very sad कि such kind of statement is coming from a member of parliament who has worked in the industry, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। देखिए, कंगना रनौत जी को उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए। नेताओं को अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है, तो ये आप जरूर याद रखें। एक तरफ जहां कंगना अपने रुख पर कायम है, वहीं दूसरी तरफ इस बयान के बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक वार पलटवार का दौर तेज हो गया। यह बयान अब सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि भारतीय राजनीति का वो नया शोला बन चुका है जो आने वाले दिनों में कई सियासी घरानों को झुलसाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच कंगना रनौत के इस अभद्र भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लखनऊ में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। भाजपा सांसद के बयान के विरोध में लखनऊ स्थित कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त गुस्सा फूटा। देखिए, वास्तविकता ये है कि आज कंगना जो एक सांसद के पद पर बैठी हुई हैं और मैं समझती हूँ कि एक महिला होकर सबसे बड़ी बात, आज उन्होंने हमारी बच्चियों को जो गटर छाप बोला है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझती हूँ इससे ज्यादा मतलब बेहूदी बात कोई नहीं हो सकती। खुद 15 साल की उम्र में वो घर से भाग चुकी हैं। वास्तविकता ये है कि आज जब सरेआम उनको थप्पड़ मारा गया था तब भी उन्हें याद नहीं आ रहा। इससे पहले भी वो बोल चुकी हैं कि 100 रुपए पे जो है जो प्रदर्शन वाली महिलाएं हैं वो लाई गई थी। न पढ़ाई से जुड़ी हुई, न लिखाई से जुड़ी हुई बातें करती हैं, न कभी मुझे लगता है कि वो यंग जनरेशन की शिक्षा पे बात करती हैं, न स्वास्थ्य पे बात करती हैं। जिस तरह की वो बातें करती हैं वो पूरी तरीके से अंधभक्ति दिखती है। और मुझे लगता है कि इस बार जनता सोच समझ कर सांसदों का और विधायकों का चुनाव करे। भारी संख्या में महिलाएं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यालय में भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही और उन्होंने कड़ा रोष जताया। साथ ही पुतला दहन और पुलिस से भी झड़प हुई। बता दें कि कांग्रेस पार्टी कार्यालय परिसर में कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कंगना रनौत का पुतला फूका। पुतला फूकने की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और उग्र कार्यकर्ताओं के बीच जमकर तीखी झड़प भी हुई। अब देखना ये है कि ये सियासत और आगे क्या नया रंग लेती है। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम।